हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ। डिक्लेमर है यह कहानी केवल मात्र एक काल्पनिक घटना या फिर पात्र है। जो भी अगर समानांतर किसी के साथ मिलता है तो ये मात्र संजोग होगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी परिकल्पना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी हम जो है हेलो दोस्तों, आज की कहानी मुनिया की दुनिया। शहर के करीब ही एक गांव था, प्रदेशपुर नाम का। वहां पर एक गरीब परिवार रहता था, जहां पर बहुत ही प्यारी परिवार रहती थी। रामू, कमला और उनकी प्यारी सी बेटी मुनिया रहती थी। रामू शहर जाकर काम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी तरह से उसके जीवन में चल रहा था। इस प्रकार से उसके घर का गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन जैसे मानो उन लोगों के जीवन में तूफान सा आ गया। रामू घर लौटते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे उसे घर पर बैठना पड़ा। अब मुनिया के घर बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। जैसे तैसे 5 दिन तो गुजर गए, लेकिन अब घर में 2 वक्त की रोटी भी खा पाना मुश्किल हो गया था। मुनिया 10 साल की थी। हमेशा सोचा करती थी कभी मौका मिले तो मैं अपनी माँ बाप का मदद कर सकूं, पर इस उम्र में वह बेचारी करती भी क्या क्या कर सकती थी। 6वें दिन माँ ने सोचा चलो मैं ही शहर जाकर कुछ काम ढूंढ लेती हूँ, जिससे घर का कुछ खर्चा तो चल सकेगा। यही सोचकर कि कमला सुबह सुबह शहर की ओर चल दी। उसने दिन भर काम ढूंढा, उसे कोई भी काम नहीं मिला। शाम को लौटकर घर में जब वह आती है तो मुनिया अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और मुनिया माँ से कहती है, मुनिया माँ, आज आप अकेली गई थी, कल से मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यह सुनकर माँ बोली, माँ, तुम मेरे साथ चली जाओगी तो तुम्हारे बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा। और यह बोलकर रोने लगी। मुनिया उसे देख रही थी। मुनिया माँ, वैसे भी बाबूजी अभी इतने ठीक हो गए हैं कि वह घर पर अपनी देखभाल कर लेंगे और दिन भर कुछ काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं भी खाली बैठी रहती हूँ। मैं आपके साथ जाऊँगी, थोड़ा बहुत आपकी मदद कर पाऊँगी। यही सोचकर आपके साथ जाना चाहती हूँ। मना मत करो माँ। कमला माँ मुनिया को देख रही थी और अपना मन मार कर हाँ में सर हिला दिया। दूसरे दिन मुनिया और उसकी माँ शहर जाते हैं। 2-3 जगह काम पूछने के बाद जब वो चौथे घर जाते हैं तो वहाँ पर एक गोरी अम्मा उनको देखकर पूछती है, क्या काम कर सकती हो। तभी मुनिया तपाक से बोलती है, जो आप बोलें। और मुनिया का चेहरा खुशी से, आप जो काम बोलेंगे हम वह सभी काम कर लेंगे। गोरी अम्मा मुनिया को देखकर मुस्कुराती है और अपने घर पर बुला लेती है। दोनों को बैठाकर मुनिया के बिस्किट का पैकेट ले आती और कहती है, मुनिया यह खा लो। मुनिया अपनी माँ को देखने लगती है। उसकी माँ मुनिया को बोलती है, खा लो। मुनिया अपनी बिस्किट का आधा पैकेट अपनी माँ को देकर बिस्किट खाने लगती है और गोरी अम्मा उसको कहती है कि बहुत ही छोटी और प्यारी बच्ची है, क्या नाम है इसका, और उसे अपना काम बताने लगती है। मालकिन, आपको जो काम बोलना है बोल दीजिए, मैं घर का सभी काम जानती हूँ। ठीक है, कहकर गोरी अम्मा उसको घर का काम बताने लगती है और कमला काम बताने के बाद अपने काम में लग जाती है। तभी गोरी अम्मा घर का एक कमरा खोलकर मुनिया से कहती है, जाओ इस रूम में टीवी रखा है, उसे चालू करके आओ। मुनिया को तो इसका कुछ भी पता नहीं था। फिर गोरी अम्मा ने मुनिया को बताया टीवी कैसे चालू होता है और साथ में बैठकर टीवी देखने लगी। मुनिया जैसे टीवी में खो गई थी।
मुनिया को कुछ भी नहीं बोला और गोरी अम्मा वहाँ से चली गई थोड़ी देर बाद, और मुनिया उस पर टीवी का भूत सवार हो गया था। 2 बज रहे थे। कमला खाना बना कर के फ्री हो चुकी थी। मुनिया के पास आकर उसने कहा, बेटी थोड़ा खाना खा लो। माँ को देख कर के मुनिया ने सर हाँ में हिला दिया। दोनों माँ बेटी खाना खाकर बैठी थी। तभी गोरी अम्मा उसके पास आई और बोलने लगी, देखो मेरे पास रोज़ का काम रहता है, अगर रोज़ का काम करना है तो मैं तुम्हें काम देती हूँ। पास में ही हमारा एक दुकान है जहाँ पर हमें साफ़ सफाई करने के लिए तुम्हारी जैसी किसी औरत की ज़रूरत थी, और मुझे तुम्हारी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। महीने का पगार भी मिलेगा, ठीक ठाक रहेगा। यह कहकर गोरी अम्मा ने कमला को आज के काम का कुछ हाथ में पैसा दे दिया और कहने लगी, अगर तुम्हें ये काम करना है तो कल सुबह 9 बजे तक आ जाना। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो टाइम का ख्याल रखना अपने। कमला और मुनिया घर चले गए और घर से वापस दूसरे दिन 9 बजे ठीक पहुंच गए। गोरी अम्मा ने मुनिया को कहा, तुम यहीं रुको, और पास की दुकान में कमला को ले गई और उसे सारा काम बता दिया। लौट कर आई तो मुनिया टीवी चालू करके देख रही थी। गोरी अम्मा उसे कुछ नहीं कहा और मुनिया से पूछने लगी, मुनिया तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुनिया गोरी अम्मा को देखने लगी। फिर गोरी अम्मा ने मुनिया से पूछा, स्कूल जाती हो? मुनिया सर झुकाकर बैठ गई। गोरी अम्मा समझ गई कि मुनिया अब स्कूल नहीं जाती है। मुनिया को उसने चॉकलेट और बिस्किट के कुछ पैकेट दिया और उसके साथ बैठ गई। थोड़ी देर बाद गोरी अम्मा अचानक से कुर्सी से धड़ाम से गिरी और उसकी सांसें फूलने लगी, और थोड़ी देर बाद ही वो बेसुध होकर कुछ बोलने के लायक भी नहीं रही। मुनिया बहुत ही डर गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उम्र ही 10 साल की थी। उसने तुरंत दौड़ करके दुकान की ओर गई और वहाँ पर दुकान वाले को बताया, दादी अम्मा गिरी हुई है। लोग दौड़ कर आए और वहाँ गोरी अम्मा को अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर मुनिया अभी भी साथ गई थी। जब गोरी अम्मा को होश आया तो पता चला कि उसे हार्ट अटैक हुआ था। अगर आज मुनिया साथ ना होती तो शायद गोरी अम्मा का ये आखिरी दिन था। गोरी अम्मा मुनिया को देख कर के फपक के रोने लगी, और रोते रोते पता नहीं किस दुनिया में खो गई। और मुनिया को देख कर के उसने बोला, क्योंकि गोरी अम्मा का अक्सर रूम में अकेले रहना होता था, और आज अगर मुनिया नहीं होती तो शायद गोरी अम्मा का आखिरी दिन था। मुनिया को उसने बहुत सारा प्यार किया और धन्यवाद कहा, और कमला और मुनिया दोनों को आज से अम्मा ने अपने पास खास ख्याल रखना शुरू किया। मुनिया आप गोरी अम्मा की चहेती बन गई थी। गोरी अम्मा ने फैसला लिया कि मुनिया अब गोरी अम्मा की जवाबदारी होगी, और वह मुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। दिल से मुनिया के लिए अब उसके अंदर प्यार और सम्मान दोनों था। मुनिया अगर आज ना होती तो गोरी अम्मा पता नहीं कहाँ होती। यह उसने प्यार से मुनिया का स्कूल में दाखिला करा दिया, और इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, इसी तरह का अच्छा और टेलिंग वीडियो सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रोमांटिक थीम पर बनेगा, जिसमें काफ़ी प्यारी जो है कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके कमेंट करें और बताएं कि किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही प्यारे और अच्छे वीडियो देखने को आपको मिले। साथ ही टेलिंग स्टोरी सुनने में अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा जो वीडियो देखा उसके लिए। आज का दिन आपका अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच।